हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ 13th चैप्टर ऑफ साइंस जो है साउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट आंसर। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू गैसेज ओनली, सॉलिड्स ओनली, लिक्विड्स ओनली या सॉलिड लिक्विड गैसेज। तो हमें मालूम है कि जो साउंड होता है वो सिर्फ कहाँ नहीं ट्रैवल करता है, वैक्यूम में। तो यहाँ वैक्यूम नहीं दिया हुआ है, सॉलिड लिक्विड गैसेस दिए हुए हैं, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लाइकली टू हैव अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? जिसकी मिनिमम पिच होगी। तो पिच किसकी कम होती है? मैन की। तो हेंस आंसर हो जाएगा मैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है आपको। फर्स्ट है, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। दिस इज़ ट्रू। ठीक है, the number of oscillations per second of a vibrating object is called its time period. No, it is not called time period. इसको क्या बोलते हैं? इसको frequency बोलते हैं, तो इसीलिए ये false हो जाएगा. If the amplitude of vibration is large, the sound is feeble. No, then the sound will be loud. It won't be feeble, right? Hence it is false. For human ears, the audible range is 20 Hz to 20,000 Hz. ये true है. The lower the frequency of vibration, the higher is the pitch. No. Lower the frequency, lower is the pitch. Okay, hence it is false. Unwanted or unpleasant sound is termed as music. ऐसा तो नहीं होता है, म्यूज़िक तो प्लेजेंट साउंड होती है, hence it is false. तो unwanted or unpleasant sound is termed as noise. ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट। दिस इज़ ट्रू। अगर आप बहुत टाइम तक किसी नॉइज़ी एरिया में रहेंगे तो आपको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक है, इसमें आपको फिल करना है सूटेबल वर्ड। तो फर्स्ट है, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। बी सेकेंड है, लाउडनेस इज डिटरमिन्ड बाय amplitude of the vibration. The unit of frequency is called hertz. hertz को डिनोट करते हैं कैपिटल H स्मॉल z. ठीक है, unwanted sound is called noise. The shrillness of a sound is determined by the frequency of vibration. ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस दिया है 40, टाइम दिया है 4 सेकेंड्स। फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है? टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें दी हैं, टाइम भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस भी दिया हुआ है। यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज़ इन दिस फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। जैसे 4/40 तो 1/10 हो गया, तो आंसर आ जाएगा आपका 0.1 सेकेंड। उसके बाद फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस बाय टाइम। तो इस फॉर्मूला में नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस दिया हुआ है 40, टाइम दिया है 4, तो आप आराम से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हो गया 40/4 मतलब कि 10 हर्ट्ज़। प्लीज़ राइट द यूनिट, यहाँ पे सेकेंड और यहाँ पे हर्ट्ज़। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर गलत भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप एक हैबिट बना लीजिए कि आपको यूनिट्स लिखनी है, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे हर्ट्ज़। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। Question number 6, the sound from a mosquito is produced when it vibrates its wing at an average rate of 500 vibrations per second. मतलब 1 सेकेंड में it vibrates 500 times. Number of oscillations दिया है, टाइम भी दिया है. Now what you have to find out? You have to find out the time period of the vibration. तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस. ठीक है, ये रहा यहाँ पे फॉर्मूला. तो टाइम भी दिया है 1 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 500. जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू फाइंड आउट द आंसर. 1/500, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आंसर विल कम एज 0.002 सेकेंड्स. ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट.
तो ढोलक में कौन सा पार्ट होता है जो वाइब्रेट करता है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है? द आंसर इज स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। उसका मेम्ब्रेन होता है ना जिस पे आप हाथ से स्ट्राइक करते हैं तो आवाज़ आती है, तो दैट इज स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। सितार में स्ट्रिंग्स होते हैं, स्ट्रिंग्स को आप वाइब्रेट करवाते हैं तब साउंड प्रोड्यूस होती है। फ्लूट में एयर कॉलम होती है जिसमें आप हवा मारते हैं ना तो आवाज़ आती है, तो एयर कॉलम हो जाएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉइज़ एंड म्यूज़िक? कैन म्यूज़िक बिकम नॉइज़ समटाइम्स? तो नॉइज़ और म्यूज़िक में क्या डिफरेंस होता है? पहला कि जो साउंड अनप्लेजेंट रहेगा दैट विल बिकम नॉइज़, ठीक है, और जो प्लेजेंट साउंड होता है विच क्रिएट अ सेंसेशन, विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन इज़ म्यूज़िक, ठीक है। अब म्यूज़िक कैन टर्न इनटू नॉइज़ इफ़ इट इज़ टू लाउड, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा तेज़, बहुत ज़्यादा लाउड अगर कोई म्यूज़िक भी बजाएगा तो वो नॉइज़ बन जाता है, ठीक है। नाउ इस तरह से आपको आंसर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग। तो कॉमन जो है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि साउंड ऑफ व्हीकल्स है, ये हर एरिया में होगा। साउंड ऑफ किचन अप्लायंसेस, जैसे कि आपका वॉशिंग मशीन है, देन ये आपका मिक्सर ग्राइंडर है, ठीक है, ब्लेंडर है, इन सब का जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। देन बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स एंड साउंड ऑफ लाउड स्पीकर्स, टीवी, ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। तो ये इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज़ पोल्यूशन इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन्स। तो it is harmful for humans because it will cause lack of sleep, which can cause anxiety and hypertension, and इन सब की वजह से और भी बहुत ख़तरनाक बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से नॉइज़ पोल्यूशन इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 11, your parents are going to buy a house. They have been offered one on the roadside and another 3 lanes away from the roadside. Which house would you suggest your parents should buy? Explain your answer. Okay, तो देखो, जो हाउस रोड साइड पर है वहाँ से व्हीकल्स जाएंगे, व्हीकल्स के हॉर्न बजेंगे, हमेशा नॉइज़ी रहेगा। दिन रात व्हीकल्स जाते हैं, आवाज़ होती है, ठीक है। तो रोड साइड वाला घर नॉइज़ी रहेगा हमेशा। नाउ 3 लेन्स अवे फ्रॉम द रोड साइड, तो आवाज़ डिस्टेंस के साथ कम होती है। तो रोड साइड से अगर 3 लेन्स और दूर है घर तो वहाँ पे आवाज़ कम आएगी, ठीक है। तो वो लेस नॉइज़ी होगा एज़ कम्पेयर टू द हाउस विच इज़ एट द रोड साइड, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट माई पेरेंट्स टू बाय द हाउस विच इज़ 3 lanes away from the roadside, so that शांति रहे, आराम से सो सके ना, ठीक है। I would suggest my parents buy a house 3 lanes away from the roadside because house in the roadside would be much noisy in both day and night due to running vehicles, whereas house 3 lanes away would be comparatively quieter as the intensity of noise decreases with distance between the सोर्स एंड द लिसनर, ठीक है। सोर्स से जो है आवाज़ लिसनर तक पहुँचते पहुँचते अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो कम हो जाती है, ठीक है। इसीलिए 3 लेन्स अवे वाला और घर खरीदना ज़्यादा बेटर रहेगा ना। स्केच लैरिंग्स एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन योर ओन वर्ड्स। तो लैरिंग्स आपकी बुक में बना हुआ है, आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसका फंक्शन आपको जिस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि उसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, अब वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, उसमें 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, विच इज़ स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स, और इस तरह से होते हैं कि बीच में एक स्लिट रह जाती है, नैरो सी स्लिट रहती है जिसके थ्रू एयर आती जाती है। जब लंग से एयर उस स्लिट के थ्रू बाहर निकलती है तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं और वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। जो मसल्स अटैच्ड होते हैं वोकल कॉर्ड्स से वो वोकल कॉर्ड्स को टाइट और लूज़ करते हैं, और वो टाइट और लूज़ जैसे जैसे होते हैं उस तरह से आवाज़ डिफरेंट बनती है, ठीक है। इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
lightning and thunder takes place in the sky at same time and at the same distance from us. Lightning is seen earlier and thunder is heard later. Can you explain why? So देखो, सिंपल सी बात है, जो लाइट है, ठीक है, उसकी जो स्पीड है, ठीक है, उसकी स्पीड इज़ हायर देन साउंड की स्पीड। इसीलिए जब लाइटनिंग होती है तो वो हमें तुरंत दिख जाती है, जबकि साउंड को ट्रैवल करने में टाइम लगता है, इसीलिए थोड़ी देर से सुनाई देती है, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर देन दैट ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, thus ड्यू टू मोर स्पीड ऑफ लाइट इट रीचेज अस बिफोर साउंड, सो लाइटनिंग इज सीन अर्लियर एंड थंडर इज हर्ड लेटर, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन एंड आंसर्स फिनिश, और आपका ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये चैप्टर, ये क्वेश्चन एंड आंसर्स समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कुछ डाउट है तो राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।